आवाज आ रही है? ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में अवेलेबल है। अ, कल आप लोगों का पूरा पांचों क्लास का टाइम टेबल सेट हो जाएगा। और जिन लोगों को पांचों सब्जेक्ट की जिन लोगों ने पांचों सब्जेक्ट का कोर्स परचेस किया है या इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स परचेस किया है और उनकी लिंक अगर नहीं मिली है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। हालांकि मैंने पर्सनली आज कम से कम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेंड कर दिया है। तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट नहीं मिला है या अभी अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल पेंडिंग वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है भी। लेकिन किसी को लिंक ही नहीं मिल पाई है किसी सब्जेक्ट की, तो वो जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पांचों सब्जेक्ट की जो लिंक है वो एक्टिव हो गई है, ठीक है। अप्रूवल नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का? जूलॉजी का और इंग्लिश का रुका होगा, जूलॉजी का हो गया होगा। अगर किसी सब्जेक्ट का रुका होगा तो आप क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं एक एक करके सबको रेक्टिफाई करके सारे के सारे स्टूडेंट्स को अप्रूवल दे दिया जाएगा, ठीक है। और टाइम टेबल भी आपको मिल जाएगा कल। कल मॉर्निंग में आप लोग की क्लास लगने वाली है केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री की तो लिंक कल ही जनरेट हुई है ना। केमिस्ट्री की और बॉटनी की जो लिंक है वो कल ही जनरेट हुई है, तो वो दोनों का अप्रूवल भी कल तक लगभग लगभग मिल जाएगा सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दूसरे जगह अगर आपके इश्यूज होंगे तो उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा मेन काम है उस पर चलते हैं, ठीक है। जो भी फिर आपकी बात रहेगी क्लास के लास्ट में आप लोग जो चैट सेक्शन में लिखने की कोशिश करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो यहाँ पर जो है आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। क्लास जो है रिकॉर्डिंग मोड में है। वीडियो की क्लैरिटी, अगर साउंड वगैरह कोई प्रॉब्लम है, कोई बफरिंग वफरिंग हो रही है तो आप सीधे बता दीजिएगा, ठीक। देखिए, मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ से हम लोग किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई गाइडलाइंस होता नहीं है। जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें बता दी गई है। अब हम बात करेंगे केवल स्टडी के ऊपर। अब हमको यहाँ से जो है रिदम पकड़ना है स्टडी के ऊपर, ठीक है। जो काम की चीज़ें वो करेंगे जिससे हमारे नंबर बनेंगे। बातें हो गई, सारा चीज़ें हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक। सबसे पहले यूनिट मापन। देखो, आज से आप लोगों को ये आइडियाज मिलेंगे कि किसी यूनिट को पढ़ते कैसा, कम समय में किसी यूनिट को कवर कैसे करते हैं। इस बैच का नाम सॉल्यूशन सीरीज क्यों रखा गया है, उसको कैसे हम लोग टच करेंगे किसी यूनिट के अंदर, ठीक है। सारी चीजें अगर हो गई होगी। फर्स्ट क्लास नहीं है बेटा, 4 गाइडलाइंस क्लास रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास नहीं है, हाँ स्टडी की पहली क्लास है ये पढ़ाई की पहली क्लास है, मापन। अब जैसे मान लीजिए किसी यूनिट को हमने स्टार्ट किया मापन को, ठीक है। अब देखो चैट सेक्शन में ज्यादा मैसेज नहीं करेंगे, सभी स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। बार बार फिर हम मेरा ध्यान वहां पर जाएगा और फिर ध्यान बहकेगा और फिर क्लासेस मजा नहीं आएगा। मापन मेजरमेंट, ठीक है। कोई इश्यूज रहेंगे तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मापन मेजरमेंट, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने के पहले पीएनएसटी के हिसाब से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर उस यूनिट का एक जनरल इंट्रो होगा और उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम जितने कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन सीरीज का नाम है, ठीक है भी। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट के अंदर है क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने मापन स्टार्ट किया तो मैं 3 दिन, मतलब क्योंकि ये पहली यूनिट है तो स्टार्टिंग की 1-2 यूनिट को थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा ताकि आप मेरी लैंग्वेज समझाने का तरीका इन सबको पकड़ सके। तो मापन को मैं 4 दिन लूंगा और सदी सदी को फिर 2 दिन में खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो ये पहले यूनिट को मैं थोड़ा सा समय दूंगा, लेकिन उसके बाद की जो यूनिट्स होगी वो काफी रफ्तार में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मापन के अंदर जो सिलेबस है जो आपके काम का है, सबसे पहली चीज है एसआई इकाई, ठीक है। और आप लोगों को मेरे साथ में ही ऐसा सारी चीजों को घर में रिवीजन भी करना है, एसआई इकाई। दूसरा आपका जो है वो है विधि सूत्र, ठीक है। विधि सूत्र, अच्छा एसआई इकाई में आपके जो है मूल मात्रक, मतलब आपको क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। मूल मात्रक और 2 आपके पूरक मूल मात्रक है। एक सिलेबस का ओवरव्यू भी आपके पास में यूनिट वाइज रहना चाहिए। एसआई इकाई, मूल मात्रक, पूरक पूरक मूल मात्रक और विधि सूत्र। उसके बाद विधि सूत्र के बाद में फिर आपका आ जाता है त्रुटि, ठीक है। फिर आ जाता है आपका परिमाण की कोटि और फिर आ जाता है आपका सार्थक अंक, सार्थक अंक, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और ये सिलेबस में भी देखो, एक यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 4 से 5 पार्ट है। और 4 से 5 पार्ट में जो चीजें आपको समझनी चाहिए, जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो चीजें पीएनएसटी में बार बार रिपीट होती है, वो कौन सी चीज है? तो वह विधि सूत्र एक है, एक आपका त्रुटि है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके पेपर में रिपीट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है पीएनएसटी का। 2007 से लेकर के
2007 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं 90% टाइम ये दो ही टॉपिक रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये दो ही टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले चीज हमारी बेसिक जो टारगेट रहेगा, फिफ्थ में क्या लिखा है सर? अच्छा, फिफ्थ में ये लिखा है 40 है और ये सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंस नंबर। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, एसआई का ही है। देखो, एक ओवरव्यू देख लीजिए यूनिट के अंदर कवर क्या करना है। तो जब घर में बैठ करके आप पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले इनको खत्म करना है। और उसमें भी फिर हमने वो चीज निकाल ली जो सबसे ज्यादा बार पूछी जा रही है, जिनके आने की या जिनके टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको हिट करना है, ताकि आप लोगों को 20 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली समझ में आए, कम से कम समय में मैक्सिमम स्टडी हो जाए। ठीक है, तो एसआई इकाई है। एसआई इकाई में मूल मात्रक, वो 7 मूल मात्रक आपको पता है, लंबाई, द्रव्यमान, उसकी टेबल पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हल्का हल्का हिंट में दूंगा, उसी से कवर कर लूंगा। पूरक मूल मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन की दो पूरक मूल मात्रक है। विमी सूत्र मुझे कराना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रुटि, इसको भी कराना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोटि, इसको भी कराऊंगा, उसको भी वैसे ही कराऊंगा इंपॉर्टेंट के जैसे। और सार्थक अंक को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेजर जो चैलेंजेस है, मेजर जो क्वेश्चन है सार्थक अंक से, सॉरी विमी सूत्र और त्रुटि से। क्लियर है? ये एक सिलेबस का एनालिसिस हो गया। अगर मैंने 10 टॉपिक दिया तो उसमें से 4 बड़े इंपॉर्टेंट को खींचना आना चाहिए, या 6 टॉपिक दिया, 5 टॉपिक दिया, 5 में से 2 इंपॉर्टेंट को खींचना आ गया। क्लियर है? चले आगे, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? एक ओवरव्यू मिल गया अपने को, एक यूनिट के अंदर हमको ओवरव्यू मिल गया है। ठीक है, एक यूनिट के अंदर हमको ओवरव्यू मिल गया कि देखो ये चीज है। बेवजह का बहुत सारा पढ़ने से बढ़िया कि सबसे पहले इनको कर लो। हम आज के जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते विमी सूत्र से। ठीक है, विमी सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, विमी सूत्र या फिर डायमेंशन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला, विमी सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज, विधि सूत्र ऐसा लिखा जाता है, एम टू दी पावर ऑफ ए, एल टू दी पावर ऑफ बी, टी टू दी पावर ऑफ सी, थीटा टू दी पावर ऑफ ई, और ए टू दी सी डी डी, और ए टू दी पावर ऑफ ई। एम क्या है? एम द्रव्यमान है, तो एक नहीं। एल क्या है? लंबाई है। कैपिटल टी क्या है? समय है। थीटा क्या है? तापमान है। और ए क्या है? एम्पियर है। ठीक है, और आप देखेंगे ये 5 जो चीजें दिख रही है, ये पांचों जो है ये मूल मात्रक का हिस्सा है। इसके अलावा एक ज्योति तीव्रता भी होता है और पदार्थ की मात्रा भी होता है। लेकिन फिजिक्स में ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा से ज्यादा कोई हमको रोल कॉल नहीं होता है। इस वजह से हम विमी सूत्र में 7 मूल मात्रक की जगह 5 मूल मात्रक के ही ज्यादातर विमी सूत्र बनाते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा जो है ये वाला सेक्शन होता है, एमएलटी वाला। थीटा मतलब टेम्परेचर वाला, वो उष्मा गतिकी में एक दो भौतिक राशियां आती है। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा वाला, और चुंबकत्व वाले में एम्पियर का रिक्वायरमेंट है। नहीं तो लगभग लगभग 50% से भी ज्यादा भौतिक राशियां केवल एमएलटी के आजू बाजू घूमती है। तो एटलीस्ट हमारे विमी सूत्र एमएलटी से ज्यादा, मतलब ज्यादातर एमएलटी पर डिपेंडेंट होते हैं। तापमान वाले में उष्मागतिकी की भौतिक राशियां, और एम्पियर वाले में चुंबकत्व, विद्युत धारा, और थोड़ा बहुत स्थिर विद्युत वाले सेक्शन में कुछ भौतिक राशियां क्रिएट होती है। तो ये विमी सूत्र का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर मास है, मतलब द्रव्यमान, लेंथ आपका, टेम्परेचर समय, सॉरी टी फॉर टाइम, और थीटा फॉर टेम्परेचर, थीटा फॉर टेम्परेचर ये याद रखना है, और ए फॉर एम्पियर। अब इसमें एक और चीज याद रखिए, ये क्या है? ये ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई क्या है? उनकी घात है, घात, पावर। अब ये घात प्लस भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और बटे में भी हो सकती है। घात जो है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और बटे में भी हो सकती है। ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के ये परिमेय संख्या भी हो सकती है, ये प्राकृत संख्या भी हो सकती है। ठीक है, ये परिमेय संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, और ये पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। नीट वगैरह की प्रिपरेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट क्या काम करते हैं, जो लिखा रहता है वो पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर उन पावर की नेचर के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं कि पावर जो है विनी सूत्र में जब घात लिखते हैं कि ml2t-2, तो ये जो घात है, जो पावर है, ये किस टाइप की है? माइनस है, प्लस है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है,
पूर्णांक संख्या, इस टाइप की चीजें आ जाती थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि विमीय सूत्र में जो भौतिक राशियां जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय है, तापमान है, एम्पियर है, इनकी जो पावर ABCDE है, ये क्या क्या हो सकती है। तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या। फिर पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक दोनों हो सकती है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये एक बेसिक चीज थी, ये सब चीजें आप जानते हैं कि विमीय सूत्र ऐसे डिनोट होता है, लेकिन उसको अपने एक सीक्वेंस से कवर करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए, जिसने कभी नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है सर? अभी मैं हिंट दे रहा हूँ, पहली यूनिट में थोड़ा सा आपको समय इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो है लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस हो जाए और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। ठीक है, 4 दिन का समय लूंगा इसमें मापन में, 4 दिन का। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी यूनिट रहेगी उसमें 4 दिन लगेगा, छोटी यूनिट में 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपको भी उसी टाइम पीरियड के अंदर यूनिट को खत्म करना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन ऐसा करना। ओके, जैसे सबसे पहली चीज, दूरी का जो विधि सूत्र L लिखेंगे, तो चाल ऑब्लिक वेग का विधि सूत्र क्या लिखेंगे भाई? अगर हम इसका सूत्र लिख दे तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। सही है नहीं? ये सब चीज आपको पता ही है। तो दूरी का L, समय का T, तो दैट इज इक्वल टू 80 - 1। ये तो सिंपल सिंपल चीजें सबको पता है। अच्छा, वेग का भी वही होता है, क्योंकि वेग और चाल में सिर्फ सदिश अदिश का डिफरेंस है, और सदिश अदिश की वजह से कभी भी विमीय सूत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? त्वरण की। तो सर त्वरण क्या हो वीडियो जाएगा है। सभी लोगों को? वीडियो क्लियर नहीं है? चैट सेक्शन में मेंशन करेंगे क्लियर है कि नहीं। नो सर, क्लियर है। नहीं थी सर। ठीक है, क्लियर है, मतलब आप लोग का लोकल इश्यू है। तो त्वरण, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, अभी से फॉर्मूला भी याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी से फॉर्मूला भी याद करना स्टार्ट कर दीजिए। त्वरण को हम कैसे कैसे लिखते हैं? वेग में परिवर्तन बटे समय, या dv/dt, ये त्वरण का फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा? LT-1 डिवाइडेड बाई t, दैट इज इक्वल टू LT-2। अगर पूरा फंडामेंटली लिखना है तो ऐसा लिखो कि देयर इज नो मास, कोई मास नहीं, इसलिए m0। ठीक है, उसके बाद जर्क, J इज इक्वल टू त्वरण बटे समय, तो ये होता है dA/dt। तो दिख ही रहा है आपको, LT-2 डिवाइडेड बाई t, तो फिर कितना आ गया? LT-3, m0 LT-3। समझ में आया कि नहीं आया? ये भौतिक राशि पढ़े थे कभी? जर्क। आवाज आ रही है मेरी? आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल साफ सूंघे सब लोगों को। यस सर। चैट आ रही है सेक्शन में सर। लिख दिया करे कि हाँ, कि भाई हाँ, क्या साफ की कि मेरी आवाज? आपकी सर। सर आपकी आ रही है। वेरी गुड। व्हाट इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का m आपको पहले से पता है, त्वरण का LT-2 अभी अभी निकाला। ठीक है, उसके बाद देखो कार्य, कार्य क्या होता है? सूत्र भी याद करो, साथों साथ। बल का अभी निकाले अपन ने, कितना? mLT-2, विस्थापन का L, तो कितना हो गया? mL2T-2। और ये जो होता है, ये किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा। कार्य क्या होता है? ऊर्जा। तो अगर जो विमीय सूत्र आपका कार्य का होगा, वही विमीय सूत्र किसका होगा? अच्छा, जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जैसे वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, वैसे त्वरण में भी परिवर्तन होता है। आप लोगों ने ये चीज देखे नहीं होंगे, लेकिन बड़ा नॉर्मल है हमारे डेली लाइफ में। रेलवे फाटक पर जैसे मान लीजिए गाड़ी खड़ी रहते हैं और अचानक से फाटक खुलता है, तो लोग ऐसे ऐसे मारते हैं। देखा गाड़ी कैसे बार 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 मन 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 ना हो जाती है? देखा कभी? नहीं देखा? यस सर, देखें। कहाँ देखी बताओ? सर रेलवे जब क्रॉसिंग होती है अच्छा, तो ट्रेन में और आवाज आती है, वो गाड़ी की आवाज आती है? सर गाड़ी की आवाज आती है, जो एक्सेलेटर होता है। हम्म। यस उसमें सर, और ऐसा कोई ऐसा करते हैं? ट्रैफिक पे रहता है। यस सर। तो आप लोग खुद भी करते हैं ऐसा काम? यस सर। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, ठीक है। तो जर्क इज इक्वल टू, लेकिन थोड़ा आराम से करना, पीएनएसटी के एग्जाम पर। ठीक है, ऐसे जोर जोर से नहीं करना।
तो जड़ इज इक्वल टू LT माइनस 3, बल इज इक्वल टू MLT माइनस 2, कार्य जो है बल इंटू विस्थापन, तो ये हो जाएगा ML2T माइनस 2। और याद रखिए जो कार्य का विमीय सूत्र है वही ऊर्जा का विमीय सूत्र है। और अगर ऊर्जा का विमीय सूत्र बोल दिए तो फिर ऊर्जा के सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबका विमीय सूत्र ML2T माइनस 2 ही होगा। अब हम देखेंगे ऊर्जा का विमीय सूत्र में ऊर्जाओं के कई फॉर्मूले जिनका विमीय सूत्र ML2T माइनस T ही होगा, टू मतलब T माइनस 2 होगा। अब ऊर्जा के कई सारे विमीय सूत्र, मतलब ऊर्जा के कई सारे सूत्र है, लेकिन उन सब का विमीय सूत्र एक ही रहेगा। कौन कौन से ऊर्जा के विमीय सूत्र आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते, बताइए, कि होमवर्क में कर लेंगे? तो होमवर्क दीजिए। नहीं, मैं बताना, मेरे को बताना है तो कैसे करेंगे। देखिए, गतिज ऊर्जा थोड़ी सी रिदम बना लेने दो, बहुत रफ्तार में मैं इस क्लास में सिलेबस कराने वाला हूँ। 1/2 MV², सुना है देखा है कि फॉर्मूला है MGH। गतिज ऊर्जा 1/2 MV² और स्थितिज ऊर्जा MGH, सुना होगा आप लोगों को, देखा होगा ये सब सारे फॉर्मूले अगर आपने, ठीक है। इसके अलावा उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा MS∆T। अच्छा, कार्य की अगर हम बात करें, कार्य W इज इक्वल टू FD cos थीटा। अच्छा, मैं ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ जिनके सबके विमीय सूत्र क्या आएंगे, सभी के विमीय सूत्र कितना आएंगे, ML2T माइनस 2। ये सारे फॉर्मूले जितने आपके सामने आ रहे हैं सबका विमीय सूत्र एक ही रहेगा। अच्छा, स्प्रिंग ऊर्जा कैपिटल E इज इक्वल टू 1/2 kx का स्क्वायर, क्या है ये, अरे ठीक है कि नहीं, स्प्रिंग ऊर्जा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा Q इंटू V, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समझ में आए कि नहीं बताइए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा Q इंटू V। घूर्णन ऊर्जा, घूर्णन कार्य या ऑब्लिक ऊर्जा है ना, W इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, घूर्णन बल इंटू कोणीय विस्थापन, ठीक है भी। इसके अलावा कोणीय सर कार्य ऊर्जा, को W से दर्शाया गया है ना? यस, कोणीय ऊर्जा 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। जो घूर्णन ऊर्जा होगी, जो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं घूर्णन गति में, 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। घूर्णन कार्य टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो। ऐसा फॉर्मूला आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक दिन में अगर हम 20-30 फॉर्मूले याद कर लें तो फिजिक्स को 20 दिन में लपेट देंगे अपन, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो और भी कई सारे फॉर्मूले। कैपिटल W इज इक्वल टू EP 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कहाँ का, स्थिर विद्युत का है। अच्छा, W इज इक्वल टू MV 1 माइनस कॉस थीटा, ये कहाँ का है, मैग्नेट का है, चुंबक का है, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इसके अलावा Q इज इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर ऑफ 4 A इंटू T, ये किसका है, स्टीफन बोल्ट्जमैन समीकरण थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी ऊर्जाएं, ठीक है। फिर और बता रहा हूँ फॉर्मूले, थोड़ा सा पकड़ रखिए। कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस EP cos थीटा, इसके अलावा कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस MV cos थीटा, ठीक है भाई। इसके अलावा बता दे रहा हूँ W इज इक्वल टू MV sin थीटा, MV sin थीटा, ओके, MV sin थीटा, W इज इक्वल टू EP sin थीटा। ये सारी जो चीजें हैं, ये मैग्नेट, स्थिर विद्युत चुंबक उस तरफ का है, और इस सबका भी सूत्र ML2T माइनस 2। देखो ML2T माइनस 2 में फिजिक्स आधी से ज्यादा रपेट देंगे अपन, ठीक है। और देखते हैं, और बताऊं कुछ, अरे कुछ बताऊं, कुछ बोलोगे? हाँ, Q तो बराबर क्या लिखा है? कौन सा वाला, फ्रेश लिखे हैं, 3rd नंबर वाला, लास्ट में सर, लेफ्ट में, राइट में, सॉरी, तो एक 3rd दो वाला। ये है, ये थर्ड Q उष्मा, हाँ, स्टीफन वाले, Q बराबर स्टीफन, Q बराबर सिग्मा T टू दी पावर ऑफ 4 A इंटू T, ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये आएंगी, जो 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 यूनिट टच में आएंगी वो सब सारे फॉर्मूले रिपीट होते चले जाएंगे,
इन सबका विमीय सूत्र क्या है, Ml2T-2, Ml2T-2, इन सबका विमीय सूत्र वही रहेगा, Ml2T-2। ओके, बहुत सारी मतलब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले है फिजिक्स में, ऐसा एक दो नहीं। जैसे एक और बताऊं, जैसे एक और फॉर्मूला हमारे पास में किसका, कैपिटल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल प्रभाव। सही कि नहीं है ये भी आपका उष्मा ही है या ऊर्जा है, जूल प्रभाव का। क्लियर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-4 और फॉर्मूले हैं जो कि है ऊर्जा से संबंधित या कार्य से संबंधित है। ठीक, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला हम लोग निकल सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पर यूनिट मास में जो हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालते हैं वो भी आपका क्या है, ऊर्जा ही तो है। ये सब सारे फॉर्मूले क्या है, स्थिति, देखो ये आपका जो फॉर्मूला है ये कहाँ गया, माइनस ई टी कॉस थीटा, और ये है आपके द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये कहाँ गया, माइनस एम बी कॉस थीटा, ये आपकी चुंबक की स्थिति ऊर्जा, ये एम बी साइन थीटा, ये क्या है, बलाघूर्ण के समय कार्य, ये आपका स्थिर विद्युत में आवेश के घूर्णन प्रभाव का कार्य, ये उत्सर्जित उष्मा, रेडिएशन में विकिरण नाम की चीज होती है। ठीक है भी, ये आपका एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, घूर्णन गति के समय में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर का कार्य, रोटेटिंग बॉडी का एनर्जी, घूर्णन के समय में बलाघूर्ण के साथ में किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जब लॉरेंज का बल पढ़ेंगे उसमें वहां पर, ये तो नॉर्मल है, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर एफ डी कॉस थीटा एम एस डेल्टा टी एम जी एच एम वी स्क्वायर। जितने फॉर्मूले हैं सबका विमीय सूत्र क्या रहेगा, Ml2T-2। कैसा लगा, आया कि नहीं समझ में, समझ में आ रहा है ना, मतलब फिजिक्स में फॉर्मूले से भरी हुई चीजें हैं, लेकिन हमको केवल एक विमीय सूत्र से इतनी सारी चीजों की जानकारी मिल गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, देखिए ईमानदारी से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा रहा हूँ मैं इसको। अभी हमने तो केवल अभी कार्य का विमीय सूत्र निकाले, अभी तो बहुत सारी चीजें, और जितने भी मैं यहाँ से फॉर्मूले दे रहा हूँ, जितने भी मैं फॉर्मूले यहाँ से दे रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और उनकी यूनिट में जाएंगे, उनकी यूनिट में जाएंगे तो उनकी यूनिट में जाकर के उनके क्वेश्चंस अगर आप लगा लिए तो वो भी अच्छा, एक बार रिपीट भी करना तो कोई बात नहीं। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, सूत्र है ना, जो भी मैं फॉर्मूले सूत्र लिखवा रहा हूँ उसको याद भी करना है हर दिन, थोड़ा थोड़ा लिख लिख के। क्यों, उसकी वजह, तो इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन का सेक्शन में लगभग 30 नंबर के सेक्शन में लगभग 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन वो सूत्र पर आधारित होते हैं, ये याद रखिए आप। फिजिक्स में 30 में से 60% क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, 60%, बचा हुआ जो 20% क्वेश्चन है, 20% क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन वो रहते हैं एनालिसिस बेस पर, मतलब उसमें सोचना पड़ता है, सोचना प्लस कॉन्सेप्ट ऑब्लिक थ्योरी, मतलब थ्योरी रहती है, सोचना पड़ता है, आपको फंसा दिया जाता है। ठीक है जी, और 20% जो क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके ग्राफ से संबंधित, या सामान्य क्वेश्चन जो रहेंगे वो वाले, या एक होता है आवारा प्रश्न। आवारा प्रश्न का मतलब है हर साल 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले साल के पेपर से, मतलब अगर आपने 4-5 साल का पेपर अगर लगा लिया तो 7-8 क्वेश्चन आपको बन जाएगा इजीली। 4 साल का पेपर अगर आपने लगा लिया तो 30 में से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वही 6-7 क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और एक दो ग्राफ बार बार आते रहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 10 दिन पुराने साल का पेपर देख लो, ये 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस 6 क्वेश्चन के लिए बहुत तगड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, थ्योरी रहती है, न्यूमेरिकल नहीं रहती। और वो जो क्वेश्चन है आपके 18 क्वेश्चन, वो सूत्र अगर याद नहीं है तो नहीं बनेंगे। ये 3 पैरामीटर फिजिक्स का आप याद रख लीजिएगा। अगर चाहिए फिजिक्स में 20+ नंबर तो दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए कि मुझे 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें दिमाग की दही हो जानी है, दिमाग बिल्कुल टेढ़ा हो जाना है। ठीक है भी, और वो जो 18 क्वेश्चन है, उस 18 क्वेश्चन में भी आपको बताते रहा हूँ, इसमें भी 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2।
तो लेवल 1 में लगभग 10 क्वेश्चन अगर आपको सूत्र याद है इजीली बना लोगे, और लेवल 2 में जो बचे हुए जो लगभग लगभग 8 क्वेश्चन है उसमें केवल सूत्र लगाने से काम नहीं चलेगा। सूत्र लगा करके एक राशि निकालोगे और दूसरी राशि को निकाल करके फिर एक नए सूत्र में पुटअप करके दोबारा डबल लेवल कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, और वो वही नहीं बन पाते स्टूडेंट से। तो यहाँ पर 6 में से कम 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और वो 8 में से 1-2 क्वेश्चन सही हो पाते तुक्केबाजी की वजह से। मतलब यहाँ के 2-3, यहाँ के 5-6, और ये जो 10 क्वेश्चन है जिसमें सूत्र याद नहीं आया तो 5 क्वेश्चन आपके हाथ से निकल गए। तो 5 और यहाँ के 6 और यहाँ के 1-2, सोच लीजिए 5 और 6 11 और ये 2 13-14 नंबर हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए एक्यूरेसी केवल 16 नंबर की रह जाती है, और उसमें भी 80% की एक्यूरेसी रहती है, तो वो 12-13 नंबर इसलिए फिजिक्स के अंदर बनते हैं। और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी गलती ये रहती है कि हम फॉर्मूले को याद नहीं करते। तो आज हमने विमी सूत्र स्टार्ट किया, जितने फॉर्मूले में लिखवाऊंगा सब फॉर्मूले डेली बस याद करना स्टार्ट करो, और जैसे जैसे उनकी यूनिट आएगी वैसे वैसे उनके हमको क्या काम करने हैं, फंडामेंटली न्यूमेरिकल लगाते। मैं तो न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, ठीक है, हम जाने जाते हैं न्यूमेरिकल के लिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल लगवाए हैं अपन ने ऑनलाइन में आज तक के, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। इसको आप चाहें तो अपने लिए एक चार्ट बना करके रख लीजिए अलग से, आपको काम आएगा हमेशा। इसको मिटा दूं, जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, ये आपको एक प्लानिंग मिल गई है। अब देखिए, अभी तो हमने ऊर्जा का विमी सूत्र निकाले थे, अब हमको विमी सूत्र निकालना है किस चीज का, आगे का। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे का विमी सूत्र क्या चलेगा हमारा, शक्ति। तो ऊर्जा हो गया था, तो शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा का कितना था, ml2 t-2 डिवाइडेड विद t, तो ये हो जाएगा आपका ml2 t-3। ये हो गया हमारा शक्ति का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बलागुण का। बलागुण, देखो बलागुण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, FL sin थीटा। फॉर्मूला भी आपको मतलब लगे हाथ हो ही जाए तो ठीक है। तो बल का कितना था, ml2 t-2, लंबवत दूरी का L, तो कितना हो जाएगा ml t-2। नहीं, अब सही हुआ, ठीक है, ml2 t-2 बल। अब देखो बलागुण, बलागुण किसके जैसा दिख रहा है, मैच करने वाला आता है कि ये वाला विमी सूत्र और कौन सी भौतिक राशियों के जैसा दिख रहा है। तो बलागुण किसके जैसा है, कार्य के जैसा है, और कार्य किसके जैसा है, ऊर्जा के जैसा है। तो कोई भी ऊर्जा के बराबर क्या हो सकता है विमी रूप से, बलागुण बराबर हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला अगला, संवेग P इज इक्वल टू m इंटू v। तो मास का m, वेग का Lt-1। देख लीजिए, फॉर्मूला भी याद हो गया, मास इंटू वेग, और इसका वो विमी सूत्र भी याद हो गया mLt-1, ठीक है। उसके बाद आवेग, कैपिटल I इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। बल इंटू समय, बल इंटू समय, तो कितना हो जाएगा, बल का कितना mLt-2, समय का t, तो कितना हो गया mLt-1। देखो संवेग और आवेग आपस में कैसे हैं, विमी रूप से। संवेग और आवेग आपस में कैसे विमी रूप से बराबर है, चेक कर लीजिएगा यार, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनाते आना है, ओके। आवाज आ रही कि नहीं मेरी, आ रही है सर। तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चैट सेक्शन में बिल्कुल बीच बीच में बोल दिया करे कि हाँ हमको आवाज आ रही है, हमको आवाज आ रही है, हमको आवाज आ रही है, हमको आवाज आ रही है। ऐसे क्या लिखें सर, 2 में कैसे आ रहा है, मतलब क्या है 2 में, क्या संवेग और आवेग दोनों एक दूसरे के जैसा है, ठीक है। और शक्ति का तो आपका mL2t-3 हो गया। बलाघूर्ण का मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, विमी सूत्र भी निकाल दिया, और वो कार्य के जैसे मैंने प्रूफ भी कर दिया। मतलब कल को मैच करने के लिए आ जाए कि भाई ये वाला विमी सूत्र और कौन कौन सी फिजिकल या भौतिक राशि के जैसा है, तो आपको पता रहना चाहिए। ये नहीं कि एक विमी सूत्र केवल एक भौतिक राशि के लिए, एक विमी सूत्र एक से ज्यादा भौतिक राशि के लिए हो सकता है, जैसे कि संवेग और आवेग, जबकि इनके भौतिक सूत्र अलग है लेकिन विमी सूत्र कैसे एक जैसे क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है,
अब देखिए, तो ऐसे तो बहुत सारी राशियां हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारी राशियां। जैसे देखो बल, बल हो गया। अब हम मान लीजिए दाब निकाल दें। अच्छा, दाब को हम एक यूनिट में प्रतिबल भी बोलते हैं। तो दाब जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का तो निकाल चुके हैं, mlt-2। क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई होगा क्षेत्रफल। तो उसके हिसाब से देखो, नीचे में 2 की घात, ऊपर में 1 की घात है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है भी। तो ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये किसका है? ये दाब का है। दाब इस टाइप से, यहाँ पर एक क्षेत्रफल हमने ले ली है, यहाँ पर एक दाब आरोपित कर रहे हैं, कैपिटल है, और ये क्षेत्रफल ए। तो कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए, इसको बोलते हैं दाब। इसका जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, पास्कल। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। वो आगे जाकर एक यूनिट बनाओ बर्नौली थ्योरम वाली यूनिट के अंदर। ठीक, क्लियर है? -2 कैसे आया? तो बल का mlt-2 मैंने पहले से करा रहा हूँ, -2 एल स्क्वायर है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई बेटा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत है अगर आ रही है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा चैट सेक्शन में मेंशन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट में बिल्कुल ऐसे टूट पड़े ताबर थोड़ा कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट रिदम बनाने के लिए मैं आपको समय दूंगा, 4 दिन का समय दूंगा इस यूनिट को कवर करने के लिए। ठीक है, हाँ बता दूं। यस ठीक है, सर। तो ये हमने दाब का भी देखो, सूत्र याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए, विधि सूत्र याद हो जाए, कुछ भी हो, एक एंगल से 3-4 शिकार करते बनना चाहिए। ठीक है। अब देखो, और भी कई सारी भौतिक राशियां, जैसे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो एम का मास और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, कोई समय नहीं, जड़त्व आघूर्ण। सही कि नहीं बताइए, जड़त्व आघूर्ण। अच्छा जी, गुरुत्वीय त्वरण, इसका क्या होगा? त्वरण है भाई, त्वरण का कितना हो जाएगा? LT-2 होगा कि नहीं होगा बताइए, बोलो, होगा या नहीं होगा? ठीक है। यस सर। V इज इक्वल टू 2GR, या इसी का एक और फॉर्मूला है 2GM डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। क्या बोलते हैं? पलायन वेग, LT-1 वेग है ना, पलायन वेग LT-1। अच्छा, कैपिटल V इज इक्वल टू GR, या इसी का दूसरा रूप क्या है? GM डिवाइडेड बाई R। इसको क्या बोलते हैं? कक्षी वेग, कक्षी वेग भी, वो भी तो वेग ही है भाई। पलायन वेग बोलो, कक्षी वेग बोलो, बात एक ही है कि नहीं बताइए। ठीक है, LT-1। आपको फॉर्मूला भी याद करवा रहा हूँ, साथ में आपको भौतिक राशि की भी जानकारी दे रहा हूँ, विधि सूत्र भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी भौतिक राशि है जिसके बारे में आपको जानकारी उसकी यूनिट में हम जाकर के देंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, कैपिटल F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। क्या है ये? अभिकेंद्री बल, सुना है कि नहीं सुना है? क्या होगा इसका? mlt-2 बल है ना, अभिकेंद्री बल। आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हाँ, तो अभिकेंद्री बल mlt-2, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताइए? नो सर। बल है, बल का विमी सूत्र mlt-2। ठीक है। जितनी भौतिक राशियों की जानकारी आपको हो सकती है तो हो जाना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि मैं पूरा यहाँ से पढ़ा करके यूट्यूब पर सबके लिए फ्री कर दूंगा या यूट्यूब पर डाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ डेमो के लिए डाली गई है 1-2 वीडियो, और 1-2 यूनिट का इंट्रो डलेगा, बाकी नहीं डलेगा। तो आप लोग ये सेपरेट क्लास है। ठीक है, हर चीजें यूट्यूब पर नहीं जाएगी। तो फिर आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए था कि देखो ये टाइप से हमारा प्लान है और आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, देखो कैसे, जैसे विद्युत क्षेत्र, कैपिटल E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम। अब कूलाम हमारे पास में बेसिकली हमारे पास में विमी सूत्र का रोल नहीं है,
तो हमको कूलाम को क्या करना पड़ेगा, हमको कूलाम को सबसे पहले चीज मूल मात्रकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कैपिटल I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो I फॉर एम्पियर और T फॉर समय। तो Q का क्या हो जाएगा, AT। ये आपको याद रखना है। जो 12th क्लास वाला जो सेक्शन है उसमें विमी सूत्र में ये बार बार AT जो है ना ये अटैक करेगा, क्योंकि वहां आवेश का बहुत बड़ा रोल रहता है। चलो देखते हैं। न्यूटन का कितना, mlt माइनस 2, और कूलाम का कितना, 80। तो mlt माइनस 3 और a माइनस 1 किसका है, ये विद्युत क्षेत्र का है। उसी के अलावा विभव, विभव जो होता है वो होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर लगाने वाला बल विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव। मात्रक क्या होता है इसका, वोल्ट, है ना, या फिर जूल प्रति कूलाम, या ml2T-2, और कूलाम का कितना 80। तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, ml2T-3 A-1। चेक करिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, समझ में आ रही कि नहीं चीजें। आ रही है सर। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंक माइंड हो गया, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बिल्कुल आसमान के ऊपर से जा रहे हैं, आप लोग भी तो आसमान पे ही हो। आ रहा है ना समझ में। यस सर। यस सर। इतने सारे क्वेश्चंस लगा लो और इतनी सारी वेराइटीज लगा के चले जाओ कि बाकी लोगों को मौका ही मत दो। इतने सारे क्वेश्चंस लगवा दिए जाएंगे, इतनी सारी वैरायटी टच कर दी जाएगी, और इतनी सारी चीजें आप साथ साथ कर लीजिए हमारे। मतलब ये आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, मैं ये नहीं कि इकट्ठे आपके ऊपर बर्डन दे दूं। तो स्टार्ट किया है, तो आज आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, आज आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि घर में बैठ करके समय निकाल करके, टाइम टेबल वगैरह की सब जानकारी मिल गई है, अब जो फॉलो नहीं करेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे बोर्ड पर क्वेश्चंस और टॉपिक और कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन के हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने मान लीजिए कि एक चीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, वो क्या था, वो विमी सूत्र था। एसआई इकाई पर मैं डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, हिंट दूंगा कि एसआई इकाई में मूल मात्रक होता है, द्रव्यमान, ये वो दुनिया भर की चीजें जो है वो दिया जाएगा। तो आज आप लोगों को अपनी 11th क्लास की किताब को खोल करके हाईलाइट कर करके आपको एसआई इकाई, उसकी शर्त, उसकी सीमाएं, उसकी विशेषताएं हाईलाइट करके पढ़ लेना है, उसको नोट नहीं करना, नोट्स नहीं बनाना है उसका। ठीक है भी। अच्छा, कोई स्पेशल पॉइंट अगर मिल जाए तो बढ़िया सा एक पतला सा कॉपी आप बना लीजिएगा, इस कॉपी के अलावा, इस सॉल्यूशन सीरीज की कॉपी के अलावा, कि हर यूनिट का मेन पॉइंट जो आपको अच्छा लगे किताबों में से उसको लिख लिया करें। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1.5 घंटे, और बाकी सब्जेक्ट में आप 1-1 घंटे पर डे अलग से आपको देना है हमारे अलावा। और जो टॉपिक हमारा जिस दिन खत्म हुआ वो टॉपिक आपका उधर पे भी घर में खत्म हो जाना चाहिए, ये नियम बना लीजिए। अगर आपने ये नियम बना लिया तो 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिए आपका लेवल क्या है, इधर जून खत्म होगा और आप एग्जाम क्लियर करने की कंडीशंस में आ जाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है अगर आप हमारे हिसाब से चले तो, कि भाई हमने 5 टॉपिक पढ़ाया, मैंने हिंट दिया कि सार्थक अंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिमाण की कोटि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा आपका एसआई का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विमित सूत्र और त्रुटि इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको तरीके से खोजा जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके मेन जो कोरोलरीज है या उसके मेन पार्ट को या उसकी मेन चीजों को हाईलाइट करके या तो लिख लीजिए अपनी नोट्स में हल्का हल्का, और बढ़िया 2 पन्ने के अंदर अंदर एक यूनिट को समाहित कर लीजिए, ये आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट यूनिट वाइज तैयार होना चाहिए, और ये शॉर्ट नोट जब आपका यूनिट वाइज तैयार हो जाए तो आपको परीक्षा के लास्ट डे में, लास्ट 5 to 10 डेज के अंदर ये शॉर्ट नोट पांचों सब्जेक्ट की 100 पेज की पतली कॉपी बनाइए। 100 पेज ज्यादा हो जाता है, हाँ ठीक है, 100 पेज काफी है, 50 पन्ने, हाँ हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल स्टोरी कुछ मत लिखना है, एकदम फैक्ट, छोटे पॉइंट, याद रखने वाले पॉइंट, वो भी टॉपिक वाइज की। पहले एसआई इकाई लिख लीजिए, और एसआई इकाई के बारे में 4 बिंदु जो बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद त्रुटि के बारे में 4 बिंदु या सूत्र जो इधर मैं दिखवाऊंगा। इसके अलावा इन्हीं सूत्र में वही बेसिक चीजें, बाकी फिर अपने मेन कॉपी में, है ना। तो पतली पतली कॉपियां अलग से मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी को दिखाना होगा आपकी पतली कॉपी के सर हम ऐसे बना रहे हैं, फोटो खींच करके क्रॉप करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए कि सर हम ये बना रहे हैं, इसमें कोई एरर वगैरह हो तो हमें बताइए, तो फिर उसके बाद में वीडियो कॉल करके करेक्शन करवाने की कोशिश करूंगा।
जिनको ये चीज़ें चाहिए उनके पास मेरा नंबर तो सबके पास नहीं है, तो ये काम आज से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई, सारे लोग समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, एकदम फास्ट मैनर में, एकदम एकदम कैलकुलेटिव चलना है और अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना, और रिदम के साथ चलो। अब आपकी डेली क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि शायद अभी नोटिस आता ही होगा, जूलॉजी का इंट्रो क्लास शायद आज इवनिंग में है। ठीक है, नोटिस आ जाएगा, जिनको अप्रूवल मिल गया है उनको वो क्लास मिल जाएगी। अगर जिनको क्लास नहीं मिलती है आज की लाइव जूलॉजी की, तो उनके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी। कल बाकी सबको हम बैठ करके अप्रूवल दे देंगे। ओके, ठीक है। और कल इंग्लिश की भी स्टार्ट हो रही है, और कल शायद आपकी बॉटनी की भी स्टार्ट हो रही है, परसों आपकी केमिस्ट्री की क्लास, या परसों से एक दिन लेट वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पांचों सब्जेक्ट की लाइव क्लास अपने टाइम टेबल पर मेरी दोपहर में ही रहेगी, 2:15 या ज्यादा से ज्यादा 2:20 के आसपास। ये बहुत हुआ, नहीं 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 सॉरी, मेरी 3:15 पे रहेगी, आज किसी वजह से 2:15 पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। ओके सर।